बेटे नेक्स्ट टॉपिक इज सब टेक्स्ट 6 एंड नेम इज नेशनलिज्म एंड एम्पेरियलिज्म। नेशनलिज्म के बारे में हमने बहुत कुछ अभी तक पढ़ लिया है। अभी क्या है, नाउ व्हाट विल वी टॉक अबाउट कि देखो 19th सेंचुरी तक क्या हुआ, नेशनलिज्म जो है वो कहीं कहीं हो रहा था एक नैरो क्रीड के साथ, लिमिटेड एंड्स के साथ, है ना। और 1871 के बाद नेशनलिस्ट टेंशन जो है वो कहाँ थी, बाल्कान्स में। अब बाल्कान्स का जो रीजन है, लेट मी शो यू दिस ऑन मैप, हियर इट इज। इसमें से दिस ऑस्ट्रियन एम्पायर के साइड में ये दिस एरिया, फिर ये यहाँ से पूरा ये टिल रोमानिया, ये पूरा एरिया है यहाँ तक, दिस इज ऑल बाल्कन एम्पायर। ठीक है, इफ़ यू सी योर एनसीईआरटी तो बुल्गारिया, अल्बानिया, ग्रीस, मैसिडोना, क्रेओटा और ये बॉस्निया, पता नहीं क्या लिख रखा है इन्होंने। तो ये बहुत सारे ऐसे कंट्रीज़ हैं जो आज के टाइम के हैं। तो ये आज के टाइम के ये वाले जो कंट्रीज़ हैं, दीज वर नोन एज बाल्कन स्टेट्स। ठीक है, अब नाउ अब ये वाला एरिया जब ग्रीस जो है इट वॉज अंडर ओटोमन एम्पायर, अब ग्रीस इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ बाल्कन स्टेट्स, है ना। तो दीज वर अंडर ओटोमन एम्पायर, ये ऐसे याद रख लेना, ओटोमन एम्पायर के अंडर ये था। ठीक है, अच्छा, देन व्हाट हैपेंड, ओटोमन एम्पायर जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया, वो अलग अलग हिस्सों में बट गया। एक तो ओटोमन एम्पायर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, एंड रोमांटिज्म, नेशनलिज्म वाली जो फीलिंग्स हैं, बाकी चीज़ें जो हैं वो ऐसे लोगों के पास बाहर आ रही थी उभर उभर के, सब कुछ मतलब ऐसे नेशनलिज्म वॉज एट इट्स पीक। तो इस तरह क्या हुआ कि ये जितने भी ओटोमन एम्पायर के ये थे स्टेट्स थे, जितने भी सिटीज़ थे, ये लोग चाहते थे कि हम जो हैं यूरोपियन सब्जेक्ट से ऐसे फ्री हो जाएं और अपना इंडिपेंडेंस अपने हाथ में ले लें। तो इसी तरीके से जो बाल्कन्स थे, इन्होंने अपना पॉलिटिकल राइट और या फिर जो फ्रीडम है वो किस बेसिस पर रखा कि इफ़ वी शेयर अ कॉमन हिस्ट्री, अगर हमारा इतिहास सेम है तो इसका मतलब हम एक स्टेट में रहते थे या पहले हम ऐसे एक साथ थे। अच्छा, और इनकी हिस्ट्री के हिसाब से ये लोग ऐसे मानते थे कि फर्स्ट वी वर इंडिपेंडेंट और उसके बाद जो है वी वर रूल्ड बाय फॉरेनर्स, कि उसके बाद हमारे ऊपर फॉरेन रूल हुआ है, तो बेसिकली वी वर इंडिपेंडेंट। अब इस तरीके से क्या हुआ, कॉमन हिस्ट्री के चक्कर में दे यूज टू जेलस ऑफ ईच अदर, और जेलस के साथ साथ ये लोग क्या चाहते थे कि हमारी जो टेरिटरी है वो एक्सपैंड हो जाए, बढ़ जाए, वो सारे लोग यही चाहते थे। तो इस तरीके से क्या हुआ, ये इस तरीके की सिचुएशन जो है एक मतलब टेंशन वाला माहौल बन गया था इधर। ठीक, अब इस टाइम क्या हो रहा था, जो बड़े बड़े पावर्स थे वो भी आपस में उनका भी पूरा का पूरा टेंशन चल रहा था। तो ये जो बाल्कन स्टेट्स थे, इन पर रशिया, जर्मनी, इंग्लैंड, ऑस्ट्रो हंगरी सब अपना चाहते थे कि हमारा डोमिनेशन हो जाए। तो इस तरीके से क्या हुआ, धीरे धीरे वॉर की एक सीरीज शुरू हुई, एंड विच फाइनली लेड टू फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। ठीक है, तो दिस इज योर बाल्कन स्टेट का सिस्टम पूरा, जो भी कुछ था। देन 1914 के बाद क्या हुआ, जो कंट्रीज़ थे उन्होंने इम्पेरियल डोमिनेशन के लिए मना कर दिया, इम्पेरियलिज्म के लिए मना कर दिया, मतलब वी डोंट वांट डोमिनेशन ऑफ एनी यूरोपियन पावर ऑन आवर कंट्री। इस तरीके से उन्होंने बोल दिया कि भाई हम नहीं मान रहे, अब हमें चाहिए इंडिपेंडेंस। और इसके लिए उन्होंने क्या किया, इम्पेरियलिज्म को हटाने के लिए मूवमेंट शुरू किए, और उनको बोलते हैं एंटी इम्पेरियलिस्ट मूवमेंट।
और ये मूवमेंट किसके लिए होते थे? टू अटेन इंडिपेंडेंट नेशन स्टेट, कि हमें क्या चाहिए? हमें चाहिए नेशन स्टेट, एंड दैट्स टू इंडिपेंडेंट, हम खुद रहेंगे अपने आप। और नेशन स्टेट जो है ये ऐसे ही नेचुरल चीज़ बाहर आई कि जो हमने आपस में मिलकर जो स्टेट बनाया है वो हमें, हमारे पास हमारी टेरिटरी हो, हमारी लैंग्वेज हो, हम अपने लिए सॉवरेन हो, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो सामने आई। ठीक है, तो दिस वे इफ़ यू सी योर बुक, हियर इट इज़, तो दिस इज़ बाल्कन वाला पूरा सिस्टम, एंड हेयर इट इज़ ऑफ 1914 के बाद इंडिपेंडेंट स्टेट्स कैसे कैसे क्या क्या हो रहा था। ठीक है, आई होप आपको कुछ कुछ समझ आ गया होगा, बाकी रीड इट फ्रॉम द बुक। आई होप आई डिड इट रियली ओके। थैंक यू।